नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आजकल जहां भी सुनो हर 10 में से एक खबर धमकी की होगी कि फलाने ने फला को धमकी दी है। इसमें कई नामी गिरामी लोग शामिल होते हैं जिनको धमकियां मिलती है। और पिछले दिनों जिस तरह से जेल के अंदर से धमकियां मिलने का एक सिलसिला चल पड़ा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या कोई जेल से धमकी और सारा खेल सेट। गोगामेडी हत्याकांड याद ही होगा, और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इन बदमाशों के हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे होते हैं? कैसे इन तक ये फोन या ये सारी जानकारी या सामग्री पहुंचती है, और फिर ये सरगना बनकर जेल से ही सारा खेल कैसे संचालित कर पाते हैं और धमकियां देकर भारी भरकम पैसा जुटाते हैं? दिया सामने वाले ने तो ठीक, नहीं दिया तो टारगेट तो होते ही हैं। वो कहावत है ना कि लकड़ी के कटने का रास्ता नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं होता। इस बात का मतलब सीधा सा ये है कि अगर पुलिस या जेल प्रशासन की मिली भगत इसमें ना हो तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जब सामने आया कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों तक जेल प्रहरी ही मोबाइल पहुंचा रहे थे, तो जरा भी हैरत नहीं हुई। इन्हीं मोबाइल से गैंगस्टर व्यापारियों को धमकी देकर फिरौती मांग रहे थे और नहीं देने पर जान से मारने तक की प्लानिंग भी कर डालते थे। जयपुर की चित्रकूट पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 जेल प्रहरी समेत अब 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 25 अप्रैल को सूचना मिली थी कि कोटपुतली बहरोड का रहने वाला बदमाश विक्रम सिंह उर्फ कालू अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर्स को मोबाइल देने जेल में जाएगा। पुलिस टीम ने सूचना पर हरियाणा से आ रहे बदमाश विक्रम सिंह को पकड़ लिया। तलाशी ली तो उसके पास एक देसी कट्टा और 2 मोबाइल मिले। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से हथियार, मोबाइल जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपी विक्रम सिंह ने पूछताछ में बताया कि उसे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गोगामेडी के हत्यारे गैंगस्टर सुमित यादव को 2 मोबाइल पहुंचाने थे। जांच में सामने आता है कि बदमाश जेल में सुख सुविधाओं और मोबाइल पकड़े जाने से पहले सूचना देने के बदले पैसे का कुछ हिस्सा जेल कर्मियों तक पहुंचा रहे थे। धमकी देने के बाद यदि कोई रुपए नहीं देता तो उसके मर्डर के लिए फायरिंग करवाने की भी प्लानिंग जेल से ही की जाती थी। अब मामले में खुलासा होने पर अजमेर जेल में प्रहरी पवन जांगड़ निवासी मकराना नागौर को अरेस्ट किया। साल 2021 से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में तैनात था। वर्तमान में जेल में कैंटीन सहायक का काम कर रहा है और इसके साथ ही जेल प्रहरी विक्रम सिंह निवासी गांव पादुकला नागौर को भी गिरफ्तार किया गया है। विक्रम सिंह मेड़ता सिटी उप कारागृह जेल में 16 मार्च 2024 से तैनात था। 16 मार्च से पहले अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में प्रहरी था। जेल में कैंटीन सहायक का काम देखता था और इसके अलावा कैमरा रिपेयरिंग करने वाले राकेश जांगड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें ड्रिल मशीन में छिपाकर मोबाइल पहुंचा गए थे। अजमेर जेल में गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी नितिन फौजी, रोहित राठौर और सुमित यादव बंद थे। तीनों ने जयपुर के एक व्यापारी की हत्या की साजिश भी रची गई थी, लेकिन वारदात से पहले ही पकड़े गए। इसमें सामने आया कि हाई सिक्योरिटी जेल में आरोपियों, अपराधियों और सुरक्षा प्रहरियों के बीच गठजोड़ चल रहा था। जेल प्रहरी अपराधियों तक मोबाइल पहुंचाते थे। व्यापारियों को मारने की प्लानिंग में सुमित यादव का नाम भी सामने आया था और तब उसे जयपुर जेल से लाया गया था। मामले में दोनों प्रहरियों के अलावा रामपुरा रेवाड़ी निवासी सुमित यादव, कोटपुतली बहरोड निवासी विक्रम सिंह उर्फ कालू, रूपनगढ़ निवासी जीत राम चौधरी उर्फ जितेंद्र, भिवानी निवासी साहिल शर्मा, राकेश जांगड़ उर्फ राहुल, घूगरा निवासी गंगाराम गुजर, भुसावर भरतपुर हाल भुआना अजमेर निवासी मनोज सिंह उर्फ प्रियांशु चौधरी, मदनगंज सावंसर निवासी रामस्वरूप, बाड़मेर निवासी नरेश कुमार, मेड़ता उप जेल में प्रहरी विक्रम सिंह राजपूत और हाई सिक्योरिटी जेल का प्रहरी पवन जांगड़ को गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपियों में से एक देशी कट्टा, 2 कारतूस, 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि किस तरह से जेल प्रशासन या उनसे जुड़े हुए लोग, जेल प्रहरी और भी पुलिस और जेल प्रशासन की मिली भगत के बिना ये सब कुछ होना संभव ही नहीं। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।